Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to create your own private high speed VPN server। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वीडियो होने जा रहा है क्योंकि अब हम बिल्कुल फ्री में हाई स्पीड VPN सर्वर क्रिएट कर सकते हैं इफ यू हैव अ VPS सर्वर। जी हाँ गाइस, सबसे पहले ये VPN क्या होता है? आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका सबसे बेस्ट यूज केस अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, जैसे मैं अभी इंडिया में हूं, मेरी सिस्टर का रिसेंटली शादी हुई है, वो अभी नेपाल में रहती है। नेपाल में गाइस ऑब्वियसली उसको जियो हॉटस्टार देखना रहता है, सीरियल आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, बट नेपाल में हम जियो हॉटस्टार जो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट नाउ मैंने इसी टेक्निक से अपना खुद का एक VPN सर्वर क्रिएट किया है एंड मैंने अपनी सिस्टर को दे दी। अब वो VPN को स्टार्ट करते हैं, कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करती है। तो अब होगा ये कि द मोमेंट वो अपने लैपटॉप या पीसी में जियो हॉटस्टार को एक्सेस करना चाहेगी, तो पहले क्या होता था गाइस, वो जो ब्राउजर वो डिटेक्ट कर लेता था, अरे ये तो नेपाल का IP एड्रेस है, ये इंडिया का नहीं चलेगा इसमें कंटेंट। बट द मोमेंट मेरी सिस्टर ने VPN ऑन की, कंट्री इंडिया सिलेक्ट किया, तो द मोमेंट आपका जो भी ट्रैफिक होगा पहले वो अब आपके VPN सर्वर को जाएगा एंड VPN सर्वर क्या करेगा, उस IP एड्रेस को कन्वर्ट कर देगा इंडिया का ही कोई IP एड्रेस में। तो दो आप नेपाल में हो लेकिन अब आपका VPN यूज कर रहे हो, तो वो जो है इंडिया का IP एड्रेस आपको दिखा देगा। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने आपको बोला ना, इसका मतलब है कि आपके ब्राउजर को, तो आपका ब्राउजर को क्या लगेगा, अरे ये जो रिक्वेस्ट आ रहा है ये तो मुझे इंडिया के IP एड्रेस से आ रहा है, इनको मैं जियो हॉटस्टार दिखा देता हूँ। सो गाइस मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि फाइनली मेरी सिस्टर अब नेपाल में रह के इंडिया का जो कंटेंट है उसको एकदम फ्रीली, एकदम इजीली कंज्यूम कर सकती है, वो भी बिना किसी डर के। डर से मेरा मतलब ना डेटा खोने का डर, ना कोई डेटा पायरेसी होने का डर, है ना। एंड स्पीड जो है एकदम तगड़ा जो है मस्त आएगा एंड IP एड्रेस ऑलवेज आपका डेडिकेटेड रहेगा। डेडिकेटेड से मेरा मतलब ये है कि जब भी आप कोई फ्री VPN यूज करते हो, नंबर वन प्रॉब्लम नो डाउट भाई, इतना स्लो चलता है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सेकंड होता यह है कि गाइस एवरी टाइम जब आप उस पर कनेक्ट करते हो तो आपको एक नया IP एड्रेस वो देता रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे आपके हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स या प्राइम, तो वो क्या करते हैं गाइस, ऐसे जो बार बार फ्रीक्वेंटली IP एड्रेस चेंज हो रहा है ना, उनको ब्लॉक ही कर देते हैं। बट यहाँ तो आपको एक डेडिकेटेड मिलने वाला है। तो गाइस ये था आपकी VPN का यूज केस। तो आज इस वीडियो में मैं फाइनली बताऊंगा कि ये जो VPN है, जो गाइस आपको पेड पैसे देके खरीदना पड़ता था, बट नाउ अगर आपके पास अपना खुद का होस्टिंग का VPS सर्वर है तो आप बिल्कुल फ्री में इसको क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी गाइस आप 2 जन को इसको एक्सेस दे सकते हो, मतलब एट अ टाइम 2 जन इसको यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ऑसम न्यूज है ये। ठीक है गाइस, तो बहुत सारी बातें हो गई है, मुझे लगता है यूज केस भी आपको पता चल गया व्हाट इज VPN। तो कैसे हम इसको सेटअप कर सकते हैं और VPS सर्वर, तो मैं आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, हमें हमारा जो होस्टिंग का VPS सर्वर है उसको सेटअप करना पड़ेगा। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैंने शेयर कर दी ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े, सिंपली वहां पे क्लिक कीजिए तो ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है होस्टिंगर का VPS वाला, यहाँ पे आप आ जाओगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते तो आपको मल्टीपल प्लान्स दिखाई देगा VPS बाय करने के। तो जो KVM 2 वाला जो प्लान है इट्स मोर देन इनफ, आप सिंपली चूज अ प्लान पे क्लिक कर सकते हो। आपको नेक्स्ट पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको प्लान्स दिख रहा है, लाइक फॉर हाउ मेनी ईयर्स, लाइक 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आप ये सर्वर को बाय कर सकते हो। एंड उसी हिसाब से जो भी प्लान आप सिलेक्ट करते हो उसके बेस पे आपका जो प्राइस है वो चेंज होता है ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपको प्राइस थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है बिकॉज ये आपका VPS सर्वर है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आज हम VPN ऐड करने वाले, बाकी वेब होस्टिंग एंड ऑल दोस्त में तो आप कर ही नहीं सकते, इसलिए उसका प्राइस थोड़ा कम रहता है। बट बिलीव में ये ऑलरेडी प्राइस बहुत कम है। बट यहाँ पे स्टिल अगर थोड़ा आपको प्राइस ज्यादा लग रहा है तो बताना चाहूंगा, आई स्पेशल कूपन कोड सिर्फ आप लोगों के लिए, जहां पे अगर आप 1 ईयर का प्लान सिलेक्ट करते हो, वहां अगर आप टाइप करते हो थापा 7, देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। वहीं अगर आप प्लान सिलेक्ट करते हो फॉर 2 ईयर्स या उससे ज्यादा, देन वहां पे गाइस अगर आप टाइप करते हो थापा 15, यू विल गेट एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला जो प्राइस है, डिस्काउंट वाला प्राइस, उसके ऊपर से और एक्स्ट्रा 10 और 15% का डिस्काउंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कूपन कोड ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार की, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट अ सर्वर लोकेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिस भी कंट्री का सर्वर लोकेशन आप सिलेक्ट करोगे उसी कंट्री का ही VPN सर्वर आप क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको USA का कंटेंट को एक्सेस करना हो तो गाइस आप USA सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इंडिया का ही करना है, बिकॉज इंडिया में तो आपकी स्पीड भी और स्पीड हो जाएगी, है ना, वेबसाइट की स्पीड, तो आप इंडिया का कर सकते हो। मेरे पास इंडिया का भी है, मेरे पास US का भी, बेसिकली मेरे पास 3 VPS है। तो इंडिया वाला तो मेरी सिस्टर को काम आ जाता है एंड मुझे USA वाला काम आ जाता है क्योंकि वहां का कंटेंट मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये आप मत भूलना।
जिस कंट्री का सर्वर आप एक्सेस करोगे उसी कंट्री का आपका वीपीएन बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पार्ट आ जाता है। वहां पे गाइस अगर आप देखोगे तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, उबुंटू है, डेबियन है, रॉकी है, बहुत सारे भरे पड़े हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप उबुंटू के पास जाइए, और एल्स अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको लगता है। लेकिन वहीं पे ही एप्लीकेशन करके भी एक टैब है, वहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको मल्टीपल एप्लीकेशन दिखाई देगा, जिसमें से एक होगा आपका ओपन वीपीएन। तो बेसिकली ये एक ओपन सोर्स आपका वीपीएन सर्वर है, जहां से गाइस आप बहुत इजीली अपना खुद का वीपीएन क्रिएट कर सकते हो, वो भी एकदम सिक्योर एंड डेटा इंक्रिप्टेड रहता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन है ओपन वीपीएन को इंस्टॉल करने का इन योर वीपीएस सर्वर। पहला तो आप डायरेक्टली ओपन वीपीएन पे क्लिक करके गाइस कंटिन्यू कर सकते हो, और एल्स मैं इस वीडियो में क्या करता हूं, मैं सिंपली उबुंटू जो है उसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूं। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप में से बहुतों ने ऑलरेडी इसको बाय कर रखा है, लेकिन अब आपको वहां पे वीपीएन सर्वर को सेटअप करना है। ठीक है, सो दैट्स वाई दो स्टेप। पहला मैं तो यही रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम बाय करो तो सिंपली ये जो वीपीएन सर्वर है ओपन वीपीएन, उस पर क्लिक करके आप कंटिन्यू कर दो, बात एक ही है। एल्स इस वीडियो में मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं सिंपली उबुंटू को सिलेक्ट करता हूं, नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूं, नेक्स्ट पेज पे मुझे गाइस एड्रेस फिल करना होगा और बिल जो है वो उसका पार्ट कंप्लीट करना होगा। एंड वंस मैं बिलिंग कंप्लीट कर लेता हूं, बेसिकली पेमेंट, तो मेरे को एक प्रॉम्प्ट आ जाता है जहां पे आप मुझे पूछ रहा है कि रूट पासवर्ड आप फिल कीजिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टर्मिनल से अपने वीपीएस को एक्सेस कर सकते हो, वहां से बहुत कुछ कर सकते हो। तो रूट पासवर्ड ये उसके लिए है, तो एकदम अच्छे से रूट पासवर्ड लिख के आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपका इनिशियलाइज हो रहा है एंड बूम, दिस इज इट, आपका वीपीएस जो है सेटअप हो गया है। अगर आपने वीपीएस को ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने कहा वहां पे अगर ओपन वीपीएन के थ्रू सिलेक्ट किया था तो आपका ऑलरेडी जो ओपन वीपीएन है वो भी सेटअप हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा होल्ड कीजिए, मैं अब वो स्टेप बताता हूं, एंड दैट्स स्टेप नंबर 2। यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास अपना खुद का बीपीएस सर्वर आ चुका है। तो गाइस लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो वी हैव अ नैब बार, मल्टीपल मेन्यू है, जहाँ पे ओएस एंड पैनल को आपको सिलेक्ट करना है एंड आपको एप्लीकेशन पे सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे भी इतने सारे आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है ओपन वीपीएन एंड उस पर क्लिक कर देना है। तो द मोमेंट आप ओपन वीपीएन पे क्लिक करते हो गाइस आपको एक प्रॉम्प्ट आता है, वो बोल रहा है चेंज ओएस। तो गाइस घबराना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, आप ओके कर दीजिए। एंड सेकंड प्रॉम्प्ट पे आपसे ना टिक मांगने को, बेसिकली चेक बॉक्स आता है, वहां पे क्लियरली लिखा कि द मोमेंट अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आपके जितने भी डेटा है या फाइल्स है वो डिलीटेड हो जाए, बेसिकली डिलीट हो जाएगा। तो बेस्ट प्लीज आप अपना बैकअप लेके रख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बैकअप लेके आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहां से आपको क्या है, पैनल का पासवर्ड ये पूछ रहा है। तो पैनल पासवर्ड से क्या मतलब है, यहाँ पे पैनल पासवर्ड का मतलब ये है कि आप वीपीएन सर्वर जो है सेटअप कर रहे हो। तो आप ऑब्वियसली जब आपको वीपीएन का ऑन करना होगा तो आपको गाइस कुछ तो सॉफ्टवेयर तो लगेगा ना, तो वो सॉफ्टवेयर पे जब आप क्लिक करते हो ना तो वहां पे यूजर नेम एंड पासवर्ड वो पूछता, तो वो वाला जो पासवर्ड है वो ये पैनल वाला पासवर्ड है। तो अभी यहाँ पे जो आपको पासवर्ड पूछ रहा है एकदम अच्छे से लिखिए, क्योंकि यही आपका वीपीएन सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपको लगने वाला है। ठीक है, तो वंस आप पासवर्ड लिख देते हो देन सिंपली कंफर्म या नेक्स्ट पे क्लिक कर दो एंड दिस इज इट। अब आप देख सकते हो कि टॉप पे आपका ये रिक्रिएटिंग योर सर्वर करके दिखाई दे रहा है। तो गाइस वंस से आपका डन हो जाता है तो वहां पे हम आते हैं स्टेप नंबर 3। तो गाइस स्टेप नंबर 3 में अब ये है कि हमारे पास हमारा खुद का वीपीएस सेटअप हम ऑलरेडी कर चुके थे, अब उसमें हमने ओपन वीपीएन जो है उसको भी इंस्टॉल कर लिया, बेसिकली उसको भी सेटअप कर लिया। तो गाइस स्टेप नंबर 3 में कहीं जाने की नीड नहीं है, सेम पेज पे ही टॉप पे आपको एक सेक्शन दिखाई देगा ओपन वीपीएन का, एंड राइट हैंड साइड में एक बटन दिखाई देगा मैनेज ऐप करके, सिंपली आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आपको एक पेज दिखाई देगा जो थोड़ा सा आपको रिस्की लग सकता है, बट बिलीव मी कोई टेंशन नहीं है, एडवांस पे क्लिक करो, प्रोसीड टू एनीवे वाला जो भी है उस पर क्लिक कर दो, आपका जो ओपन वीपीएन वाला जो लॉग इन पेज है वो आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पे अब आपको आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड तो आपका जो भी पैनल पासवर्ड था वो एंटर करना है। यूजर नेम ऑलवेज आपका ओपन वीपीएन ही रहेगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आप अपना जो यूजर नेम है उसको एक्सेस कर सकते हो, एंड देन सिंपली आपको लॉग इन कर देना है। दिस इज इट। द मोमेंट आप लॉग इन करते हो आपको डायरेक्टली डाउनलोड का बटन दिखता है, जहां पे बाय डिफॉल्ट वो सेंस कर लेता है कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप यूज कर रहे हो। मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, डेट्स वाई मुझे विंडो दिखाई दे रहा है, बट मल्टीपल ऑप्शंस में आपको लाइक आपको मैक या लिनक्स या डिफरेंट जो भी ओएस है उनके लिए अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है। तो सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। वंस ये आपका डाउनलोड हो जाता है देन सिंपल आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली हम हमारा जो वीपीएन सर्वर फॉर क्लाइंट उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो गाइस वंस आपका वीपीएन इंस्टॉल हो गया प्रॉपर्ली तो आप देख सकते हो गाइस आपको एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। वहां पे अगेन आपको ना एक ऑप्शन दिख रहा है, बेसिकली
होता है ना कि लाइक डार्क मोड या लाइट मोड वाला जो ऑप्शन था टिक करने वाला बेसिकली, तो अगर आप उसको ऑन करते हो तो आपसे आपका वो पासवर्ड पूछता है, पासवर्ड टाइप करना है एंड देन एंटर करना है एंड बूम, दिस इज इट। तो गाइस आपका जो आईपी एड्रेस है, बेसिकली आपका जो वीपीएन है वो क्रिएट हो चुका है और उसको हमने ऑन भी कर दी। तो गाइस आप बहुत इजीली ब्राउजर पे जाके व्हाट्स माय आईपी एड्रेस चेक कर सकते हो। वो देखो आपको यूनाइटेड स्टेट का दिखाई देगा क्योंकि मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया था। अगर आपने इंडिया का सेलेक्ट किया था तो आपको इंडिया का दिखाई देगा। अगर आपने किसी और कंट्री का किया था या लेट्स से सिंगापुर या बाकी कोई भी कंट्री, तो आपको वहां का दिखाई देगा। ठीक है, एंड इसको मैक्सिमम 2 जन एट अ टाइम यूज कर सकते हैं एंड ये एकदम सिक्योर है, अपना खुद का प्राइवेट है एंड सुपर फास्ट एंड जो भी है गाइस इनक्रिप्टेड आप कह लीजिए, डेडिकेटेड आईपी एड्रेस एवरी टाइम आपको देता रहेगा। तो हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम अब आप कुछ नहीं करना है गाइस, एक तो ये पिन टू टास्क बार वाला भी कर देना जिससे ऑलवेज आपको बॉटम पे दिखाई देगा एंड देन बहुत इजीली नेक्स्ट टाइम पीसी ऑन करोगे उस पर क्लिक करो, ऑन कर दो, यूएसए का कंटेंट ये इजीली अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये एक ऐसा वेबसाइट है जो यूएसए पे ही चलता है, इंडिया पे नहीं चलता। बट इसको ऑन करने के बाद ये जो वेबसाइट है बेसिकली स्ट्रीमिंग काइंड ऑफ ही है ये, जो सिर्फ यूएसए वालों के लिए है, बट उसको अब मैं यहाँ पे बहुत इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये है ना कितना ज्यादा ऑसम। एल्स मुझे कितना पैसा देना पड़ता है इस बीपीएन सर्विस के लिए, बट यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मुझे मिल रहा है अगर अपने पास खुद का बीपीएस सर्वर हो फ्रॉम होस्टिंग। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। बिलीव में मुझे तो बहुत ऑसम लगा जब मैंने इसको लाइक अप्लाई किया, क्योंकि मेरे पास 3 बीपीएस सर्वर थे। एक इंडिया वाला मैंने अपनी सिस्टर को दे दी, यूएसए वाला मैं अपने पास यूज करो एंड एक और है वो रहने दीजिए अभी ठीक है। एंड पूरा का पूरा जो का स्टेप है मैंने ऑलरेडी अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे डाल दिया है, तो आप वहां पे उसको चेकआउट कर सकते हो। किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दिया है, वो इसी लिंक पे क्लिक करके बाय कीजिएगा एंड कूपन कोड का एंटर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ भी डाउट हो तो ऑलरेडी पूरा सीरीज अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।